स्टेशन नंबर 13 का रहस्य। हिमालय की तलहटी में पुराना रेलवे स्टेशन, स्टेशन नंबर 13। सर्दियों की रात, घना कोहरा और खाली प्लेटफॉर्म। आरव एक पत्रकार है जो रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाता है। एक दिन उसे पुरानी फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है, स्टेशन नंबर 13 पर आखिरी ट्रेन 20 साल पहले आई थी, लेकिन तब से हर साल 13 दिसंबर की रात एक ट्रेन बिना ड्राइवर के वहां आती है और कोई भी जो उसमें चढ़ता है कभी लौट कर नहीं आता। आरव इस रहस्य की सच्चाई जानने स्टेशन नंबर 13 पहुंचता है। स्टेशन वीरान है। स्टेशन मास्टर का कोई अता पता नहीं, लेकिन रात के ठीक 1:13 पर एक पुरानी भाप वाली ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बिना ड्राइवर के। वह ट्रेन में चढ़ता है और फिर शुरू होता है एक काल्पनिक यात्रा, जहां समय, आत्माएं और रहस्य सब एक साथ चलते हैं। हर डिब्बे में एक कहानी है, एक राज है। कुछ यात्री असली हैं, कुछ नहीं। आरव को पता चलता है कि यह ट्रेन पश्चाताप की ट्रेन है, जो उन लोगों को ले जाती है जिन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी को धोखा दिया है या अधूरा काम छोड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या आरव भी किसी पाप का भागी है? क्या वह वापस आ पाएगा या स्टेशन नंबर 13 उसका आखिरी स्टेशन बन जाएगा? अगली कहानी है द क्लॉक दैट रन्स बैकवर्ड, यानी समय कभी रुकता नहीं, लेकिन उस घर में एक घड़ी थी जो समय को पीछे ले जाती थी। 20 साल पुरानी एक हवेली थी, वीरान और भयानक। लोग कहते थे वहाँ एक अजीब घड़ी है जो हर रात 3 बजे उल्टी चलने लगती है। राहुल एक कॉलेज का लड़का जो उस हवेली को देखकर आकर्षित हुआ, वह रिसर्च के लिए वहाँ गया था, लेकिन उसे जो मिला वह उसकी सोच से परे था। राहुल को हवेली के पुराने स्टोर रूम से एक काली लकड़ी की घड़ी मिली जिसमें सेकंड उल्टी दिशा में चलते थे। शुरुआत में उसे मजाक लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर का सामान पुराना होता जा रहा था, लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। मोबाइल में तारीख पीछे जाती दिखती, उसकी यादें मिट रही थीं। राहुल ने जाना कि ये घड़ी एक श्राप है जिसे एक वैज्ञानिक ने बनाया था जो अपनी मृत पत्नी को वापस लाने के लिए समय को पलटना चाहता था, लेकिन घड़ी हर उस इंसान को अतीत में खींच लेती है जिसने जीवन में कोई गलती की हो। जैसे ही घड़ी उल्टी चलती, इंसान का जीवन भी उल्टा होना शुरू हो जाता है। राहुल को एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे बचपन की ओर लौट रहा है। आखिरी दृश्य में राहुल एक 5 साल का बच्चा बन चुका था। डरते हुए दीवार पर देखता है, वह घड़ी अब भी उल्टी चल रही थी और उसकी आवाज़ आई, मम्मी ये घड़ी ठीक कर दो, मुझे डर लग रहा है। हर घर में एक घड़ी होती है, लेकिन अगर कभी तुम्हें ऐसी घड़ी मिले तो उल्टी चल रही हो तो भाग जाना, क्योंकि वो घड़ी सिर्फ वक्त नहीं, तुम्हारी किस्मत भी उल्टी कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। गायब हुए 13 पन्नों का रहस्य। कुछ कहानियाँ अधूरी नहीं होती, उन्हें अधूरा किया जाता है क्योंकि सच बहुत डरावना होता है। नेहा एक लाइब्रेरियन जो पुरानी किताबों की दीवानी है। एक दिन उसे लाइब्रेरी की बंद अलमारी में एक पुरानी डायरी मिलती है, बिना नाम की। डायरी बहुत रहस्यमयी थी, लेकिन उसमें से 13 पन्ने गायब थे। नेहा डायरी पढ़ती है, एक लड़की की ज़िंदगी की सच्ची घटनाएं। हर पन्ना डरावनी यादों से भरा था, लेकिन पेज नंबर 47 से लेकर 59 तक पूरी तरह फटे हुए थे, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें हटाना चाहता हो। हर रात जब नेहा डायरी पढ़ती, वो सपनों में उन्हीं पन्नों का दृश्य देखने लगती जो उसमें लिखे ही नहीं थे। अजीब घटनाएं उसके साथ घटने लगा, जैसे अलमारी अपने आप खुलती बंद होती, डायरी में लिखाई बदल जाती थी और नेहा को एक ही सपना बार बार आता। एक लड़की उसे बुला रही है, एक कुएं के पास,
नेहा ने लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला 20 साल पहले वहीं काम करने वाली एक लड़की रिया गायब हो गई थी। उसकी लास्ट एंट्री पेज नंबर 46 पर ही थी। नेहा ने उस डायरी को उसी कुएं के पास ले जाकर रखा। अगली सुबह डायरी में वो 13 पन्ने वापस आ चुके थे, लेकिन खून से सने हुए। उन पन्नों में लिखा था, मैंने सच्चाई लिख दी थी इसलिए मुझे मिटा दिया गया। अब जब तुमने पढ़ लिया है तुम अगली हो। क्या आप इस कहानी को समझ पाए? अंतिम दृश्य क्या होता है सुनिए। नेहा की कुर्सी खाली है, लाइब्रेरी बंद है और डायरी वापस अलमारी में रखी है। पेज 1 से शुरू होकर पेज 13 तक फिर गायब है। हर कहानी को पढ़ने की हिम्मत मत करो, क्योंकि कुछ कहानियाँ तुम्हें ही अलग किरदार बना देती हैं। अगर कभी तुम्हें 13 पन्ने गायब मिले तो वो सिर्फ पन्ने नहीं, तुम्हारा भविष्य हो सकता है। तो कमेंट में बताइएगा आपको ये कहानियाँ कैसी लगी।